अब कैनिज़ारो रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अपन, है ना। पहले लिख लेना साथ साथ, फिर मैं समझाती हूँ। कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। सबसे पहले कैनिज़ारो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए होती है। पिछली रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए होती थी, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स के साथ होती है। दूसरा है, पिछली रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन में हमें अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती थी, इसमें हमें किसी भी अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। मतलब जब तक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन होगी, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो नहीं होगी ये रिएक्शन, तो नो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और इसमें रिएजेंट कौन सा यूज होता है, देखो सी से कैनिज़ारो, सी से कंसंट्रेटेड एल्केलाई। एल्डोल कंडेंसेशन में हम डाइल्यूट एल्केलाई ले रहे थे, इसमें देखो सी से कैनिज़ारो, सी से कंसंट्रेटेड एल्केलाई। तो रिएजेंट में क्या लेंगे हम, कंसंट्रेटेड एल्केलाई लेंगे, कंसंट्रेटेड एल्केलाई। एल्केलाई मतलब NaOH, कोई भी बेस हो सकता है, ठीक। अब एक स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ, ऑन हीटिंग with concentrated alkali aldehydes undergo self reduction and oxidation। इसी को ब्रैकेट में हम लिख देते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। अच्छा, इसमें भी हम, जैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन में 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, इसमें भी हम एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। अब देखो मैंने लिखा क्या है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, 1 एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, ये दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का तो होगा रिडक्शन, एक मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड्स का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, अल्कोहल्स बनता है, तो ये एक तो अल्कोहल बनाएगा। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा, तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि RCOONA। RCOOH होता है ना, H को हटा के Na लगा देंगे तो सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसकी पूरी रिएक्शन लिखवाऊंगी, पहले इसको लिखो। अब जरूरी नहीं है Na ही बने, अगर मैंने KCl सॉल्ट लिया है तो RCOOK भी बन सकता है, कुक, R कुक। अभी मैं ले रही हूँ फॉर्मेल्डिहाइड, C+OHH, ठीक है, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड ही है, पहले समझ लो फिर लिखना फॉर्मेल्डिहाइड। और मैंने क्या बोला कि हम 2 मोल्स लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के, तो मैं एक और फॉर्मेल्डिहाइड बना रही हूँ। इसके हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेटेड एल्केलाई से। तो कंसंट्रेटेड NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, तो कंसंट्रेटेड एल्केलाई के साथ रिएक्शन कराया। एक मॉलिक्यूल का होगा रिडक्शन, एक मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन। इस मॉलिक्यूल का मैं रिडक्शन करा रही हूँ। रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ के एक पे H लगाएंगे, किसी का भी कुछ भी करा सकते हैं ना। तो देखो CH3 बना यहाँ पे, CH3, और यहाँ पर OH, अल्कोहल बन गया, मीथेनॉल बन गया। अब दूसरे वाले का कराना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एक ऑक्सीजन घुसा देंगे, है ना। एक ऑक्सीजन कहाँ घुसाएंगे, CH बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन घुसा दो, तो मैं इधर इसके बीच में ऑक्सीजन घुसा रही हूँ। और साथ में हमें सॉल्ट भी बनाना है, तो H हटा के इसका वाला K आ जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ये OH है ना, ये H को ले जाएगा और यहाँ पर K लग जाएगा। तो देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगी CH, इस हाइड्रोजन को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ऊपर डबल बॉन्ड O ये वाला रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर हमें O और K लगाना है, तो OK, ये बन गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसको नोट करें, इसका नाम भी तो लिखवा दूं मैं, पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम है ना यहाँ पर K, तो पोटेशियम फॉर्मेट। लो ये वाला क्वेश्चन करो। तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है यहाँ 2 मोल्स लिखा है, पर अगर तुम्हें कंसंट्रेटेड एल्केलाई दिख गया है ना, तो तुम्हें पता है कैनिज़ारो रिएक्शन होगी तो 2 मोल ही लेना है। गलत कर दिया ना। अब देखो मैं इसके 2 मोल्स बनाती हूँ, फिर बताती हूँ कैसे करना है। इसको खोल के लिख लो, अगर कंफ्यूजन हो रही है C+OH ऐसे लिख दो। इसको भी खोल के लिख देते हैं, C+OH। एक का क्या कराना है, रिडक्शन, यानी कि बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन लगा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH।
तो बेंजीन के ऊपर CH2OH आ गया, ठीक है। अब दूसरे का ऑक्सीडेशन कराना है, CH बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन घुसा दो, हाइड्रोजन हटा के सोडियम लगा दो। देखो यहाँ सोडियम है, तो ये बनाया हमने C डबल बॉन्ड O एज इट इज। यहाँ पर CH बॉन्ड के बीच में एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हटा के ONA, तो COONA। मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, COONA। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? इसको देखो, ये बेंजाइल कार्बन नहीं है, sp2 कार्बन से sp3 कार्बन से OH जुड़ा है, तो ये बेंजाइल कार्बन है, तो बेंजाइल अल्कोहल लिख देंगे इसको। और ये सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट। इसका क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में O लगा देंगे और हाइड्रोजन हटा के K लगा देंगे, तो COO और K की जगह Na है तो Na, और साथ में ये O था तो इसको मैंने COONA लिख दिया, ठीक है। ऐसा बना था पर मैंने इसको COONA लिख दिया। आगे समझ में? हाँ, ऐसे कर लो, हाँ, हाइड्रोजन हटा के ONA लगाना है। हाँ, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी कि ESR। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने पहले भी बताया है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन्स देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हाँ, अब समझाऊं? पहले समझ लेना इसको। कीटोन और एल्डिहाइड, अगर एरोमेटिक की बात की है तो मतलब एक बेंजीन रिंग होगी और यहाँ पर कहीं C डबल बॉन्ड हो H, अगर H लगा दिया तो एल्डिहाइड, अगर यहाँ CH3 ग्रुप लगा दिया होता तो कीटोन हो जाता, ठीक है। अब इसमें देखो, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, ये होता है एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा? रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। अब रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो कहाँ से डेंसिटी कम होगी? पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे। तो पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डिक्रीज हो रही है, ऑर्थो पे भी डिक्रीज हो रही है, ऑर्थो पे भी डिक्रीज हो रही है। तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ना, वो वहां जाएगा जहां डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल जो है उसको तो नेगेटिव चार्जेस चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो C डबल बॉन्ड O क्योंकि एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, साथ में मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी है, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी है। तो इसमें जितने भी कंपाउंड, जितने भी मतलब जितना भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो मेटा पोजीशन पे होगा जब भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिखेगा हमें, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप एक्ट एज अ डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। इसको ड्रॉ करो। अच्छा, पहले क्वेश्चन कर लें क्या? देखो एक बार, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। इसमें हम करा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अगर तुम्हें याद हो तो इसमें NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, पर पहले जितने भी हमने रिएक्शंस करी है ना, उनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप नहीं था, तो वहां पर पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होता था, पर इस पे कहाँ होगा? मेटा पोजीशन पे अटैक होगा। तो NO2 न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर मेटा पोजीशन पे बनेगा। आगे बात समझ में? इसमें टेम्परेचर बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होता है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर भी ये रिएक्शन हो जाती है। मतलब अच्छी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी मुश्किल से नहीं हो रही मेटा पोजीशन पे। इधर लिख देते हैं, इसको केल्विन में लिख रही हूँ मैं, 273 केल्विन से 283 केल्विन तक है। इसका नाम लिख देना बेंजल्डिहाइड, नेम्ड के अलावा भी सारे एक बार में, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड।